पढ़ते नहीं है ग्रंथी। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। अब एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन अननोन। एप्लीकेशन जिसे आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इन दिस आर्टिकल वी शैल शो हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस को कैसे बनाना है इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द फॉर्मिंग अलजेब्राइक इक्वेशन इन वन अननोन। अभी सिंगल वन अननोन वेरिएबल के साथ है, तो वन अननोन के साथ स्टेपिंग के फॉर्म में हमने इसको फॉर्म करना है। नंबर वन, पे है ट्रूली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मीनिंग प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम में पूछा क्या जा रहा है, किस चीज की प्रॉब्लम बताई जा रही है। राइट डाउन अ वेरिएबल वर्बल इक्वेशन लिखनी है हमने। इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हुए स्टेटमेंट को इक्वेशन लिखनी है हमने। इक्वेशन में डिनोट करना है, डिनोटेड वन ऑफ द अननोन क्वांटिटी बाय एक्स। जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, यानी कि जो चीज़ हमसे पूछी गई है, उसे हमने अननोन के साथ लेना है, एक्स के साथ। नंबर 4, एक्सप्रेस ईच क्वांटिटी इन द वर्बल इक्वेशन either by number or an algebraic expression in x। एक्सप्रेस करनी है ईच क्वांटिटी, हर क्वांटिटी को एक सेपरेट इक्वेशन के साथ, और इस एक्सप्रेशन के अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जितनी भी आप एक इक्वेशन बना रहे हैं इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हम अभी सिंगल वन अननोन की फॉर्म में पढ़े हैं, तो सबको कहता है आपने एक्स से डिनोट करना है। जितनी भी इक्वेशन के अंदर जो भी पूछा जाएगा, जिस भी फॉर्म के साथ हमने उस इक्वेशन को एक्स के साथ डिनोट करते हुए शो करना है। अब दोबारा रिपीट करती हूँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। जो पूछी जा रही है उसे अननोन वेरिएबल एक्स के साथ रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो पूछी गई इक्वेशन है वो बनानी है। इक्वेशन, तमाम इक्वेशंस में अब सिंपल एक सिंगल वेरिएबल का मतलब तमाम जितनी भी इक्वेशन बनेंगी उसमें एक्स के साथ ही कम्बिनेशन आएगा। एक्स डिवीजन में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, एडिशन में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में जो भी बनेगा वो एक्स की फॉर्म में बनेगा। ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पर दी गई है सबसे फर्स्ट पे, एग्जांपल 1.18। A freight train contains 60 cars
is to be divided into two trains, one of which shall contain three times as many cars as the other. How many cars will be there in each train? फ्राइट ट्रेन जो लोडिंग वाली ट्रेन है, जो माल, जिसे माल कंटेन ट्रेन बोला जाता है, जो सामान एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती हैं, उन वो ट्रेन है कंटेन, उस पर 60 कार्स हैं। इस टू बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रेन, और उसे दो ट्रेन के अंदर डिवाइड किया है 60 कार्स को। वन ऑफ विच, उनमें से एक जो है, कंटेन थ्री टाइम्स एज मैनी कार्स एज द अदर, दूसरी ट्रेन के अकॉर्डिंग कहता है वो तीन दफा जो है वो उन कार्स को ले जा सकती है। हाउ मेनी कार्स विल बी देयर इन ईच ट्रेन, तो अब ये बताएं कि दोनों ट्रेन के अंदर जो डिवाइड की गई है कार्स वो कितनी है। लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्स इन स्मॉलर ट्रेन, एक ट्रेन जिसके अंदर सिंगल वन टाइम्स में कार जाएंगी, और दूसरी ट्रेन जिसमें पहली कार ट्रेन के निस्बत तीन दफा, यानी कि तीन गुना ज्यादा कार्स जा सकती हैं। उसे उसने लार्जर ट्रेन के साथ लिया है, छोटी वाली को स्मॉलर के साथ लिया है। लार्जर एक्स है और स्मॉलर 3x है। दोनों की डिवीजन डिवाइडेड इनटू टू ट्रेन, दोनों को मतलब ऐड किया जाए तो दोनों में कितनी ट्रेन में कार्स हैं, 60। एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 60, एंड एक्स और 3x ऐड होकर 4x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 15। x is equal to 15, the number of cars in smaller train, and 45, the number of cars in larger train। बड़ी ट्रेन के अंदर 45, यानी कि तीन गुना ज्यादा है, और स्मॉलर में 15 थी, जो छोटी थी तीन गुना कम थी एक सिंगल ट्रेन के फॉर्म में। अब नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट एग्जांपल है 1.19। अ स्विमिंग टैंक can be filled by one pump in 40 hours and by a smaller pump in 60 hours. How long will it take to fill the tank, both pumps together? स्विमिंग टैंक है, वो फिल्ड हो रहा है, एक अगर सिंगल वन पंप से किया जाए तो वो 40 घंटों में फिल होता है, और अगर उसे स्मॉलर, उससे भी छोटे पंप से किया जाए तो वो 60 घंटों में होता है, 60 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, बोथ पंप टुगेदर, अगर दोनों पंप्स मिल के उसको फिल कर रहे हैं, फिर कहता है बताएं कि दोनों कितने घंटों में कर लेंगे। 20 आवर्स इसके और 60 आवर्स उसके, हाफ 30 हो जाएंगे। अब इस कंबाइन में हमने बताना है कि दोनों कितनी कितनी देर में करेंगे। लेट एक्स बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द टैंक, हमने लेट कर लिया एक्स जो है, यानी कि दोनों के कंबाइन जो हमने फाइंड करने हैं वो यहाँ पर हमने एक्स लेनी है। इफ बोथ पंप्स वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, सिंस बिगर पंप कैन फिल द टैंक इन 40 आवर्स, so that part filled in 1 hour is, एक छोटा टैंक 60 में कर रहा है, बड़ा 40 में कर रहा है। 40 का मतलब है कि 40 घंटे, और अगर एक घंटा लिया जाए, यानी कि एक हिस्सा लिया जाए टैंक का बड़े पंप के हिसाब से, तो वो एक हिस्सा यानी कि एक घंटा क्या बनेगा, 1 आवर मीन 1/40, यानी कि 40 में से एक घंटा लिया। सिमिलरली द पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर पंप इज 1 आवर इज 1/60, तथा इसी तरह अगर छोटे पंप में से एक घंटा लिया जाए, यानी कि वो 60 का टोटल था, तो 60 में से उसका एक हिस्सा यानी कि एक घंटा लिया जाए तो वो क्या बनेगा, 1/60। नाउ पार्ट फिल इन 1 आवर बाय बिगर पंप प्लस पार्ट फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर पंप, दोनों का मिला के कितना बनेगा, एक घंटा बड़े में से, यानी कि 1/40, एक घंटा छोटे में से, यानी कि 1/60, और जो हमने घंटे लेने हैं आने हैं हमारे दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसे हमने एक्स लिया। अब उस एक्स में से एक घंटा लिया जाए तो वो क्या बनेगा, 1/x। ठीक है, अब आगे फर्दर इक्वेशन हमने बना ली है, 1/60 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/x। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आता है 120। फर्दर नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा x इज इक्वल टू 24।
Hence the tank will be filled in 24 hours by both pumps. Clear है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है क्लास? हमने एक एक घंटा सब में से ले लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि मैं 60 और 40 को अगर ऐड करूं तो वो बनता है मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू। हम दोनों घंटों को मिला के यानी कि दोनों पंप्स की आवर्स को मिला के पंप फिल करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से पंप जो है वो एक्स्ट्रा फिल होगा। हमने जितना भी डिफाइन किया गया है वो हम फिल कर रहे हैं। दोनों एक ही कैपेसिटी यानी कि बड़ी है और एक ही कैपेसिटी कम है। यही समझ लें एक पाइप में से पानी ज़्यादा आ रहा है और एक में से कम आ रहा है। ज़्यादा वाले ने उसको जल्दी फिल कर देना और कम वाले ने उसको ज़रा देर से फिल करना। तो उसके अंदर से हमने उसको एक एक घंटा लिया है और दोनों का अगर कंबाइन किया था पंप को यूज़ किया जाए तब कितने घंटे में होता है, तो हमने दोनों कंबाइन को एक्सलेक्ट किया था, उसमें से भी 1 घंटा ले लिया जो कि 1/x आया है। क्वेश्चन बनाइए, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स का, जो कि बेसिकली हमारे पास दोनों पंप्स की एडिशन के साथ फिलिंग आवर्स है 24 आवर्स। नेक्स्ट है 1.20, a farmer can plow a field in 6 days using a tractor. His helper can plow the same field in 10 days using a small tractor. How many days will he require for the plowing if they work together? एक किसान है, प्लो मतलब जो जैसे क्यारी में हम गोडी कहते हैं और खेत में ये होता है कि वहां पर उसकी भी वो गोडी टाइप ही होती है, लेकिन वो ये हो जाती है कि करा फेरा जाता है जैसे उसे बोलते हैं, ये ट्रैक्टर से ही फेरा जाता है। कहता है 6 डेज में उसको प्लो कर रहा है फील्ड को, खेत को, और उसका जो हेल्पर है उसके पास छोटा ट्रैक्टर है और वो उसी अगर फील्ड को प्लो करेगा तो वो 10 दिनों में करेगा। किसान 6 दिनों में और उसका हेल्पर जो है वो 10 दिनों में करता है ट्रैक्टर की डिफरेंस की वजह से। हाउ मेनी डेज कहता है दोनों कितने कंबाइंड डेज लगेंगे अगर दोनों को इकट्ठे एक ही फील्ड में फ्लो पे लगा दिया जाए। लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फ्लो द फील्ड इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो हमने उसको लेट कर लिया एक्स। और अगर फार्मर के डेज थे 6, उसमें से एक दिन निकाला जाए तो क्या बनेगा? 1/6। Similarly, the part flowed by helper in 1 day is helper कितने दिन में करा था? 10 दिनों में, तो उसमें से एक दिन ले लिया जाए 1/10। Now part done in 1 day by farmer and part done by helper is equal to the part done by both। दोनों की एडिशन एक एक दिन के हिसाब से लिया 1/6 plus 1/10 is equal to 1/x, और by using LCM condition ओवर में LCM क्या आ जाएगा आपके पास 30, बिकॉज 10 में से भी 2 आएगा और 6 में से 2 और 5 और 3 जो है हमारे पास क्या बनेगा? 15 और 2 30 हो जाएगा। 5 + 3 और 30 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा 30/8 और 15/4। 3 डेज और एक दिन का 3/4 हिस्सा, 3 दिन पूरे लगेंगे और आगे एक जो है दिन वो तकरीबन पौना दिन लगेगा, जैसे कि 0.75 के इस टाइप का डेज लगेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मैन कंप्लीटेड अ जर्नी ऑफ 42 miles by bus, train and car. The distance traveled by train was 3 times and by bus and by car twice that by bus. What was the distance traveled by each method? एक आदमी ने एक सफर मुकम्मल करना है अपना, जो कि वो ट्रेन, बस और कार तीनों से कर सकता है, और वो सफर जो है वो 42 माइल्स का है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन was 3 times that by bus. 3 times मीन इतना वो डिस्टेंस बस से सफर कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है, वो ट्रेन से 3 गुना ज्यादा करेगा। यानी कि अगर बस का हम एक्स लेने हैं तो ट्रेन का क्या आ जाएगा 3x। बाय कार ट्वाइस डेड बाय बस, और कार में ज्यादा हो जाएगा बस की निस्बत से 2x, क्योंकि ट्रेन सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है। बस और कार की स्पीड तकरीबन एक सेम होती है, लेकिन बस जो है वो अगर डिफरेंस वाइज चल रही है तब बस की स्पीड कहता है उस हिसाब से नहीं है, बस स्लो मोशन में जा रही है, तो बस जो है उसका ट्रेवल कम है और कार का ज़्यादा है। अब कार ट्वाइस होगी तो अगर बस 7 ली हुई है तो ट्वाइस सॉरी एक्स ली है तो कार कितनी हो जाएगी 2x की फॉर्म बनेगी। वट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच मेथड। अब किसी भी मेथड को कहता है उसमें सफ़र करना है तो आप तमाम मेथड से बताएं कि वो कितने कितने मील सफ़र कर सकता है तीनों की निस्बत से। Let x be the number of miles traveled by bus, then 3x miles in the number of miles traveled by train and 2x miles traveled by car. The total number of miles traveled is therefore x plus 3x plus 2x is equal to 42। तीनों के कम्बिनेशन से करना है 42। x plus 3x plus 2x is equal to 42। Distance traveled by bus, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 3 और 2 और x 6x is equal to 42 और x is equal to 7 आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस x is equal to 7, ट्रेन से 3x था जो कि 21 हो जाएगा, और कार से मेरे पास 7 आंसर आया था तो कार से बन जाएगा 2x is equal to 14। ये मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट दी हुई हैं डिफरेंट मेथड के साथ। नेक्स्ट पे अब 8 टाइम्स अ नंबर इज डिक्रीज बाय 5 द रिजल्ट इज 123। व्हाट इज द नंबर। अब एक नंबर है 8 टाइम अ नंबर, एक दफ़ा एक नंबर का 5 कम कर दिया जाए तो कहता है वो इसका रिजल्ट जो है वो 123 आता है। नंबर हमने फाइंड करना है। लेट कर लेंगे नंबर x और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बनेगी नंबर 8 टाइम 8x डिक्रीजेस बाय 5 माइनस 5 एंड रिजल्ट इज 123। तो यही इक्वेशन बनेगी जो कि यहाँ पर बनाई हुई है उसने 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 123। यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 1.23। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 47। अब ये क्वेश्चन सिंगल 1 वेरिएबल के साथ भी हो सकता है और ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो दो नंबर्स का बोला इसलिए हम दो नंबर भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिंगल 1 नंबर ही के साथ सॉल्व कर लें। The sum of two numbers is 47. If one number is 5 more than the other, बिल्कुल इनको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखें अगर मैं इसको लास्ट वाली को चेक करती हूँ वनली, मेरे पास आंसर आया था x इज इक्वल टू 16। इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करूँगी यहाँ पर, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड माइनस 5। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास आता है 128। अब 128 में से 5 माइनस करोगे तो 123। 123 on left side is equal to 123 on right side। इनको भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर में तो जरूरी नहीं है कि आप उसे चेक करें क्योंकि एक ही तो आंसर आता है। हाँ क्वाड्रेटिक में आप इसे जरूर करिएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक में कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है और कोई नहीं होती, यानी कि अगर दो रूट्स आ भी जाते हैं तो दो रूट्स में से समटाइम एक रूट सेटिस्फाई होता है दूसरा नहीं होता। अब the sum of two numbers is 47. If one number is 5 more than the other, what are the number। अब पहले नंबर को हमने लेट कर लिया x स्मॉलर। अब कहता है इफ वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 5 गुना ज्यादा है
व्हाट आर द नंबर, दोनों को नंबर्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन को मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, लेट एक्स बी द स्मॉलर नंबर एंड वाई बी द ग्रेटर नंबर। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 47 एक इक्वेशन बनेगी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के साथ। होगा यही कि दोबारा उसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे, सिंप्लीफिकेशन से आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में दिए गए हैं और सिंगल वन वेरिएबल फॉर्म में, लेकिन हम उसे वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग से निकाल के टू वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करेंगे तो आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, आंसर वही आएगा। वट आर द नंबर, हमने अब नंबर फाइंड करने हैं। पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर एक्स प्लस 5 लिया है, इज इक्वल टू 47, दोनों का सम क्या था 47। Therefore, 2x plus 5 is equal to 47, and after simplification, we get x is equal to 21, and the smaller number is 21 and the larger number is 26. Now, दोनों का बैठ करके देख लें, आंसर जो है वो 47 ही आता है। नेक्स्ट पे है find three consecutive integers whose sum is 84। तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो मेरे पास 84 है। अब इस कंसेक्टिव इंटीजर्स को मैं डिफरेंट फॉर्म में फाइंड कर सकती हूँ। अगर इसको हम टू वेरिएबल्स या थ्री वेरिएबल्स की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होनी थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड में उसने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन के थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करें जिनका सम 84 है। इसके लिए साथ में कोई और कंडीशन दी जाती तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जी में ले सकते थे। कुछ क्वेश्चन डिफाइन किए हुए शो किए हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में सॉल्व हो। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए फाइंड थ्री कंसेक्टिव नंबर्स whose sum is 84 and first number is greater than the other and other is greater than the third। लेट कंसेक्टिव थ्री नंबर्स, कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे एक दो तीन चार, ये कंसेक्टिव नंबर है, विदाउट गैप नंबर को कंसीडर करना। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, आप इसकी जगह ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू की जगह पे और नंबर भी ले सकते थे, नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर बोला उसने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले नंबर नहीं बोले। लेट के यहाँ तीनों नंबर, तीनों की एडिशन कहता है किसके इक्वल, 84 के इक्वल, तीनों को ऐड करेंगे, x इज इक्वल टू आंसर आएगा 27। अब आपके पास देखें x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 29, तीन आंसर आए। अब तीनों को अगर आप ऐड करो तो आपके पास ये बनता है 84, या नहीं बन रहा? बताएं जल्दी से। तीनों की एडिशन से 84 ही आता है। 20 20 20 60 एंड 60 और प्लस 9 69 एंड 69 प्लस 15 84। अब नेक्स्ट पे द थ्री कंसेक्टिव नंबर whose sum is or odd consecutive number is 129। अब ऑड का मतलब है कि 1 3 5 7, ठीक है, इस फॉर्म के नंबर है, तो इसमें कंसेक्टिव भी बोला है और ऑड भी बोला है। अब ऑड नंबर की कंडीशन रखनी है, ऑड नंबर किस फॉर्म के होते हैं, लेट एक्स बी द एनी इंटीजर देन फर्स्ट ऑड नंबर 2x प्लस 1, पहला ऑड नंबर है। यहाँ पर जीरो पुट करती हूँ एक्स की जगह पे, यहाँ पर क्या आएगा 1, बिल्कुल 1 एक ऑड नंबर है। एक्स की जगह पे 1 पुट करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड प्लस 1 3। एक्स की जगह पे 3 पुट कर लें तो 3 और 2 6 एंड प्लस 1 7। ये ऑड नंबर की कॉम्बिनेशन है, इसको इसी फॉर्म में यूज करते हुए हमने ऑड नंबर एक कंसीडर किया है। उसके बाद उसे नेक्स्ट वाला ऑड नंबर 3 और उससे नेक्स्ट ऑड नंबर 2x प्लस 5 के साथ तीनों को ऐड किया है। ऐड करने से आंसर जो है कहता है 129 आता है।
ये भी ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आंसर निकालो, आंसर निकालोगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 20 आ रहा है। दोबारा पुट कर दो जो हमने लेट किया था 2x+1 2x+3 में 2x+5 में, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट में द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नहीं करवा रही है, भी सेम इसी तरह है। नेक्स्ट है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 4 किसी नंबर में से कहता माइनस कर दें, द रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय 7, तो उसका रिजल्ट जो है वो 7 के मल्टीप्लाई से एंड देन 8 इज एडेड, इसके इक्वल आएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ द फाइनल रिजल्ट इज 43, एक नंबर लेट करेंगे हम सबसे पहले x, सब्ट्रैक्ट 4, x माइनस 4, द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय, जो इसका रिजल्ट आएगा यानी कि x माइनस 4 का, उसे 7 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड, तो कहता है फिर उसे ऐड कर दें उसके अंदर 8, और फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड करें अगर इस सारे कॉम्बिनेशन से, कहता है इक्वल रिजल्ट जो है वो क्या आता है 43। So now let the number be x, subtract 4 to given x minus 4, multiply by 7 to given 7x minus 4, given रिजल्टेंट में से अब उसके अंदर 8 ऐड कर दिया, रिजल्टेंट के तौर पे वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 43 के, 7x minus 28 प्लस 8 माइनस 43, सॉरी इक्वल 43, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 9। 1.28 the sum of three consecutive integers is 20 greater than or twice the smaller of the three integers, find the integers। इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर्स की फॉर्म z इंटीजर्स में आता है, और हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, जब हमारे पास रियल नंबर्स की फॉर्म बोली जाए या कोई सी भी, तो उसके अंदर नेगेटिव भी आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आंसर में भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव बोला जाए तब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव वाला नंबर नहीं आना चाहिए। इंटीजर्स बोला जाए तो इंटीजर्स में भी फॉर्म जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज 20, अब इंटीजर बोला नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी, 3 consecutive इंटीजर्स का जो सम है वो 20 ग्रेटर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 इंटीजर्स। तीन इंटीजर्स लेंगे पहले, x+1 x+2, तीनों का सम जो है 20 ग्रेटर देन द ट्वाइस, 20 ग्रेटर देन द ट्वाइस का क्या मतलब है, यहाँ पर 20 ग्रेटर देन ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर 2x, उसमें 20 ग्रेटर मतलब +20, मीन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जो हैं इज यानी कि इक्वल हैं, छोटा जो सबसे नंबर है जो कि हमने x लिया है 2x प्लस 20 के इक्वल आएंगे ऑफ द 3 इंटीजर, फाइंड द इंटीजर। अब हमने इंटीजर फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेट किया x रिप्रेजेंट द स्मॉलर ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स and x plus 1 represent the second largest and x plus 2 represent the third largest integer. Sum of three consecutive integers is equal to 20 greater than the smallest, x plus 1, और ये जो इक्वल लिखा हुआ है ये इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर भी x+2 ही आएगा, ये यहाँ पर x+2 is equal to 2x plus 20. Now simplification of both sides, 3x plus 3 is equal to 2x plus 20 and variables 3x minus 20 minus 2x is equal to 20 minus 3, take on one side 20 minus 3, and after simplification x is equal to 17, x is equal to 17 as the smallest integer, x plus 1 means 17 plus 1 as the greater, and x plus 2 means 17 plus 2 19 is the most greatest integer of 3. Now next, to check our answers we must determine whether or not they satisfy the condition stated in the original problem. Since 17, 18 and 19 are consecutive integers whose sum is 54 and
Since twice the smallest plus 20 is also 54 and 2 into 17 plus 20 is equal to 54, we know that our answers are correct. ये सिर्फ उसने नीचे बताया कि अगर आप आंसर को पुट कर लें क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन बनाई है आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई करेगा अगर आपने इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट बनाई हुई है। नेक्स्ट पर है find the number such that 3/8 of the number minus 1/2 of it is 14 less than 3/4 of the number. Find the number हमने फाइंड करना है such that कहता है 3/8 of the number उस नंबर का 3/8 मतलब 3/8 हिस्सा उस नंबर का जो कि हमने x सेलेक्ट किया है ऑफ द नंबर माइनस उस नंबर में से माइनस होगा 1/2 ऑफ इट उसी नंबर का आधा यानी कि 1/2x इट इज अब वो जो कहता है वो नंबर बनेगा इज लेस 14 लेस देन 3/4 ऑफ द नंबर। अब उसी नंबर का 3/4 माइनस यानी कि लेस देन माइनस 14 क्वेश्चन क्या बनेगी फाइंड द नंबर सच दैट 3/8 ऑफ द नंबर लेट कर लिया नंबर x 3/8 ऑफ द नंबर यानी कि 3/8 हिस्सा उस नंबर का x का माइनस 1/2 ऑफ इट माइनस 1/2 ऑफ इट मतलब माइनस 1/2x इट इज अब जो है वो उसके इक्वल आएगा 14 लेस देन 3/4 ऑफ द नंबर 14 लेस देन 3/4 ऑफ नंबर मतलब 3/4x माइनस 14। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप लोग खुद कर लें दोनों साइड पे एलसीएम ले लें सेपरेट फर्स्ट साइड पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8 और राइट साइड पे एलसीएम आ जाएगा 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get x is equal to 16 and for satisfaction check 3/8 x minus 1/2x is equal to 3/4x minus 14 put x is equal to 16 and satisfying both sides minus 2 is equal to minus 2। और ये हामद रहमानी असाइनमेंट मैंने बुक से ही दी हुई है कहीं से भी नहीं दी पिक्चर मैंने सेंड नहीं करनी असाइनमेंट की पोर्टल से आप लोग खुद वहां से चेक कर लें मैंने पोर्टल पे अपलोड की हुई है और वो आप लोगों की बुक से ही दी हुई है बुक पे क्वेश्चन दिए हुए हैं वही से मैंने सिर्फ उसकी पिक्चर ही दिया मैंने टाइप शायद भी नहीं किया था और ये कितनी बार मैं आपको बुक नेम बताऊं मोहम्मद बिल्कुल अब्दुल्ला की ही बुक है बुक की पीडीएफ मेरे पास नहीं है सॉरी मैं बुक की पीडीएफ नहीं सेंड कर सकती हाँ ये जरूर सेंड कर सकती हूँ जो मैंने नोट्स यहाँ पे बुक की फॉर्म में बनाए हुए हैं वो जरूर आप लोग को सेंड कर सकती हूँ या बुक पूरी अगर कहें कि पीडीएफ की फॉर्म में है तो वो बुक पूरी पीडीएफ की फॉर्म में मेरे पास नहीं है वो मैं ग्रुप में कर दूंगी उसके अलावा आपके पोर्टल पे भी सारे के सारे सेंड किए हुए मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर नेक्स्ट एग्जांपल है a sum of rupees 3000 is invested part at 3% per year and the rest at 4% per year find the amount invested at each rate if the income is rupees 102 for 1 year
A sum of 3000 is invested, 3000 रुपए का जो सम है यानी कि 3000 रुपए जो है वो इन्वेस्टेड किया गया है, पार्ट ऑफ 3% पर ईयर, हर साल के हिसाब से 3%, एंड द रेस्ट एट 4% पर ईयर। 3% और 4% के हिसाब से उसको इन्वेस्ट किया गया है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट, 3% पे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, 4% पे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, दोनों अमाउंट बतानी है। इफ द इनकम इज रुपीज, अगर इनकम जो है वो 102 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए जो इनकम है वो 102 रुपये, ठीक है। लेट्स करेंगे एक्स, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 3%, इसमें से सम ऑफ रुपीज 3000 इन्वेस्टेड, पार्ट एट 3% पर ईयर, हर साल के हिसाब से 3% दिया जा रहा है, एंड द रेस्ट एट 4% पर ईयर। और जो पीछे 3000 में से 3% देने के बाद जो रकम रह गई है उसमें से 4% भी हर साल दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 3000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी, उसमें से 3% उसने पर ईयर के हिसाब से दिया है, 3% पूरे 3000 पे 3% दे रहा है, ठीक है। 3000 का 3% कितना बन जाएगा, 30। और फर्दर जो 3000 में से 3% दे रहा है उसके बाद जो रकम बच जाती है, जैसे मेरे पास 2000 है या 3000 ही है, उस पर मैंने 3% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट में सपोज करती हूँ कि मेरे पास जो इन्वेस्ट किया मैंने वो 3000 के हिसाब से बन रही है 3%, 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़, ठीक है। अब 30 रुपीज़ निकालने के बाद बाकी कितनी रकम रहेगी है मेरे पास, 2970 रुपीज़। अब 2970 रुपीज़ के अंदर अब उतने रुपए पे 4% लगेगा, ठीक है। रेस्ट का मतलब यही है उसने लिया, फिर बाकी रकम रह जाएगी 3% देने के बाद, उस पर 4% का उसने किया है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट इफ द इनकम इज रुपीज 102 फॉर 1 ईयर, लेट एक्स इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 3%, 300 और 3% देने के बाद पीछे रहती है 300 माइनस एक्स जो कि इन्वेस्ट किया 4%, इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट को उसने ओपन किया 0.03 परसेंटेज ओपन किया, ठीक है। परसेंटेज कर्म में 100 का साइन लगेगा 0.04, मल्टीप्लाई 300 माइनस एक्स बिकॉज ये इसमें से निकाली हुई है, इतनी रकम जो बचेगी उसको 0.04 उसने इन्वेस्ट करना है। दोनों की एडिशन पे कहता है टोटल कितनी रकम आ रही है 102 रुपये। दोनों की सिंप्लीफिकेशन करेंगे राइट और लेफ्ट की, तो परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट आ जाएगी 1800, वो दे रहा है 3% पे और 4% जो है वो 1200 पे दे रहा है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही बहुत है।